एग्जाम कैलकुलेटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का होता है कि जैसे अगर मैं एक चीज़ बोलूं कि 1 के पावर 0 की वैल्यू क्या आती है, तो ये क्या आती है, 1 आती है। उसके बाद फिर देखा जाए 1 की पावर 1 की वैल्यू क्या आती है, ये भी 1 आती है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो क्या हो जाता है, 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 1 है। और ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि अगर बेस सेम होता है तो क्या किया जाता है, पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बेस 1 1 है, सेम है, तो पावर को इक्वल कर दिया जाता है, सॉरी इसको इक्वल कर दिया जाता है। तो 0 और 1 इसके हिसाब से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से क्या होगा, 0 और 1 इक्वल हो जाना चाहिए, जबकि ये है नहीं। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। या तो फिर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यहाँ पे जो घातांक का नियम होता है कि बेस अगर सेम हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं, या तो यहाँ पे दिक्कत है या तो फिर कहीं और प्रॉब्लम है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं, बहुत ही छोटा सा फैक्ट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। इस पर क्वेरी भी आई थी, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है और क्या इसमें दिक्कत फंस रही है। तो अगर हम लोग लेते हैं, अगर देखते हैं कोई ए की पावर अगर मैं लेता हूँ n1, ठीक है, ये कोई एक, ये कोई बेस है और ये n1 कोई घातांक है, ठीक है। और उसके बाद में इज इक्वल टू मैं करता हूं a की पावर n2। ये हो जाना चाहिए अगर बेस सेम है। इसके लिए क्या करना है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं। तो इसको a की पावर n1 अपान a की पावर n2 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। फिर आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये n2 है, तो बेस सेम रहेगा तो पावर माइनस हो जाता है, तो a के पावर n1 माइनस n2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो ये log 1 हो जाएगा। तो लॉग लेंगे तो लॉग का क्या होता है, लॉग a की पावर n की वैल्यू क्या आती है, n log ये होता है। तो यहाँ पे n क्या है, n है n1 माइनस n2 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, n1 माइनस n2 हो जाएगा और फिर log ये आ जाएगा, log ये बच गया पोर्शन। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 आती है। ये फार्मूला होता है, log 1 की वैल्यू 0 हो गई। तो अपने पास क्या आया, अपने पास क्या आया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब ये दिख रहा होगा कि ये फैक्टर आया है n1 माइनस n2 log ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर ये कोई इक्वेशन दिया हुआ तो या तो दो टर्म अपने पास है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब एक बार ये 0 हो जाएगा तो ये 0 नहीं होगा, या तो होता है एटलीस्ट एक को 0 होना है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तभी तो ये इक्वेशन 0 होगा। तो देखते हैं, अगर ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 0, तो n1 इज इक्वल टू n2 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो होता ही है, n1 इज इक्वल टू n2 हम लोग लिख ही देते हैं, पहले ही देखे हैं। लेकिन अगर बेस सेम हो गया तो n1 इज इक्वल टू n2 हो जाता है। और अगर ये फैक्टर, ये टर्म जो है 0 नहीं हो रहा है तो ये होना चाहिए। तो जब ये 0 कब होगा, लॉग ये को 0 होने के लिए ये इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से हम लोग देख चुके हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 होगा तो ये 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर log के साथ में बेस ये लगा हुआ है, ठीक है, बेस ये का मतलब बेस 1 है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा था, यहाँ पे क्या था, ये की पावर 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 1, तो 1 इज इक्वल टू 0 किया गया था, ठीक है, जो कि होता नहीं है। तो यहाँ पे वो लागू नहीं होगा। मतलब अगर बेस 1 है, बेस 1 है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जब ये टर्म 0 हो जाएगा, log ये 0 हो जाएगा, ये की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, ये टर्म 0 नहीं होगा। जब ये टर्म 0 नहीं होगा तो ये n1 नॉट इक्वल टू n2 होगा। तो यहाँ पे ये अगर n1 इसको लिया जाए, इसको n2 लिया जाए, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसीलिए इसको n1 डज नॉट इक्वल टू n2 होता है और 0 और 1 बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये बेस सेम वाला जो फार्मूला लगता है वो कब लगेगा, जब बेस 1 ना हो, बाकी कोई भी डिजिट हो लग जाएगी। बेस 1 होगा तो n1 इक्वल टू n2 नहीं होगा। इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं।